अयोध्या में 4 पुत्र हैं, 4 बहू हैं। अयोध्या नगरिया में आनंद बरस रहा है। महाराज दशरथ के घर की बहू बनी है जनक नंदिनी सीता। सीता मैया जैसी उनकी बहू बनी। कथा तो बहुत है, लेकिन श्रीमद् भगवत कथा में रामायण को संक्षिप्त में किया गया है। यहाँ तक कि महाराज अयोध्या नगरी में तो सब खुश हैं, आनंद है। परीक्षित महाराज जी, लेकिन कहते हैं ना कि घर में जब नई बहू आती है तो उसके हाथों से पहले रसोई तपी जाती है, भोजन बनवाया जाता है। वाकई में अपने यहाँ कहते हैं कढ़ैया को पूजन बोलते हैं ना, कहीं कहीं रसोई पूजन भी कह देते हैं। नई बहू आती है तो घर में भोजन बनाती है। हमारी माता सीता भी ससुराल पहुंची तो पहली बार भोजन बनाया इन्होंने, जनक नंदिनी सीता ने। सुंदर थाली सजाई, अनेकों अनेक प्रकार के भोजन बनाए और वो थाली महाराज दशरथ को परोस दी। महाराज दशरथ के आगे परोसी हुई जो थाली रखी है, जो थाली में सब्जियां रखी थी ना कटोरियों में, उसमें तिनका पड़ गया। तिनका थाली ससुर जी के सामने रखी है, तिनका सब्जी में पड़ गया। वो तिनका जनक नंदिनी सीता ने देख लिया। हमारा ससुर के सामने थाली है तो थाली भी नहीं हटा सकती और उनके सामने तिनका भी नहीं निकाल सकती। सोच रही है कि अगर मैंने तिनका निकाला तो पता नहीं हमारे ससुर जी क्या कहेंगे, कैसा भोजन बनाया है। पहली बार भोजन बनाया है, सब्जी में तिनका गिर गया, क्या करें। माता सीता ने उसे ऐसी दृष्टि तिनके पर डाली, ऐसी दृष्टि डाली उस तिनके पर के तिनका ही जल करके भस्म हो गया। और ये नजारा महाराज दशरथ ने देख लिया। इस सब्जी में तिनका पड़ा था। सीता ने देखा, उसे कौन सी दृष्टि डाली कि तिनका ही जल करके भस्म हो गया। एक क्षण के लिए तो महाराज दशरथ घबरा गए और सीता से बोले, बेटी सीता, हमें एक वरदान दो। सीता जी बोली, वरदान? हाँ। सीता जी कहती, पिताजी क्या वरदान है, मांगिए। तो महाराज दशरथ कहते हैं, बेटी सीता, हमें वरदान दो कि जिस नजर से आपने उस तिनके को देखा, जो तुम्हारी नजर पड़ते ही तिनका जल के भस्म हो गया, मुझे वरदान दो कि जिस नजर से तुमने उस तिनके को देखा, उस नजर से आप किसी को नहीं देखोगे। सीता जी कहने लगी, पिताजी मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि जिस नजर से मैंने उस तिनका को देखा है, मैं उस नजर से कभी किसी को नहीं देखूंगी। जानकी जी कभी रावण को नहीं निहारती थी, चाहती तो एक
एक नजर में रावण को जला करके भस्म कर सकती थी, लेकिन नहीं देखा रावण की तरफ, तिनके को निहारती रहती थी, क्योंकि तिनका नहीं वो धर्म था। उन्होंने अपने ससुर को वरदान दे दिया था कि पिताजी चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं कभी इस दृष्टि से किसी को नहीं देखती। ऐसा स्वागत होता है अयोध्या नगरी में। कुछ समय बाद महाराज दशरथ दर्पण के सामने जाते, शीशा में सोचते हैं कि बुढ़ापा इशारा दे रहा है, और ज्यादा बुढ़ापा आ जाए ना तो घर का सारा राजकाज त्याग देना चाहिए, बेटा के ऊपर सौंप देना चाहिए। महाराज दशरथ सोचने लगे कि अब तो मेरा बेटा राम राजा बन जाए इस अयोध्या का, और मेरा राम राजा बनेगा, बड़ा आदर्शवान राजा बनेगा, प्रजा का ख्याल भी रखेगा मेरा राम। ढिंडोरा पीट दिया, ढिंडोरा पीट दिया कि भाई सुबह राम राजा बनाए जाए। पूरी अयोध्या नगरी खुश है, इतने खुश हैं अयोध्या वासी, अरे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, इससे खुशी की बात क्या होगी। तैयारियां होने लगी हैं राम राज्य की तैयारी। किसकी होने लगी? राम राज्य की। लेकिन महाराज देवता सब घबरा गए। देवता सोचने लगे राम राजा बन गए तो निशाचरों का वध कौन करेगा। और राम का अवतार सिर्फ राजा बनने के लिए नहीं हुआ था, धरा का भार उठाने के लिए, निशाचरों का वध करने के लिए, भक्तों की रक्षा हेतु देवताओं ने सरस्वती मैया से प्रार्थना की है, सरस्वती मां आप कोई ऐसा चमत्कार कीजिए, राम को राजा बनने से रोकिए। क्या करें? बोले आप मंथरा की बुद्धि को हरण कीजिए, उनकी जिह्वा पर विराजमान हुई है। सरस्वती माता मंथरा की जिह्वा पर विराजमान होती है। माता कैकेयी इतनी खुश है, आहा आज तो मेरा बेटा राम राजा बनाया जाएगा, तैयारियां कर रही हैं। मंथरा की जिह्वा पर माता सरस्वती, मंथरा चली कैकेयी माता के पास, बड़ी उदास है। कैकेयी माता ने मंथरा के चेहरा को उदास देखा तो दोनों हाथों से स्पर्श किया। मंथरा क्या बात है? जैसे ही मंथरा को स्पर्श किया, कैकेयी की बुद्धि खराब। मंथरा कहती है, बोले महारानी जी एक बात कहें? हाँ। बोले राम राजा बनाया जा रहा है, आपको खुशी है? कैकेयी बोली, अरे मंथरा पागल है क्या? राम जैसा बेटा राजा बने, भला किस माँ को खुशी नहीं होगी। और मैं तो राम से इतना प्रेम करती हूँ, मुझे भला क्यों खुशी नहीं होगी। शायद इतनी खुशी कौशल्या को नहीं होगी जितनी मुझे है। मेरा बेटा राम राजा बनाया जाएगा। मंथरा कहने लगी, महारानी तुम्हें राम के राजा बनने की इतनी खुशी है, भरत की कोई चिंता नहीं। जिस भरत ने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है वो तो दास बन के रह जाएगा राम का, तुम्हें क्या मिला? मतलब मंथरा अपनी वाली बातें बताने लगी, जो महिलाएं आपस में बातें करती हैं दूसरे को चढ़ाने वाली बातें, वो करने लगी। माता कैकेयी के दिमाग में आ गया, बात तो सही है, अब राम राज्य रुके कैसे? मंथरा बोली, महारानी आपके दो वरदान उधार हैं महाराज दशरथ से पहले के, आज मांग लो। एक में भरत को राजपाट मांग लेना और दूसरे में राम को वनवास मांग लेना।
कैकेयी के दिमाग में यही बात गूंज गई। रूठना महल में जाकर के बैठ गई कि शायद मेरी दासी मथुरा सच कह रही है, महाराज मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं वो। क्योंकि न्याय करते तो मेरे बेटा भरत को राजा बनाते, राम को राजा बना रहे हैं। रूठना महल में जाकर के बैठ गई। महाराज दशरथ देख रहे हैं, सब हैं, सब पास में हैं, लेकिन कैकेयी कहीं दिखाई नहीं देती। महाराज दशरथ कैकेयी के पास में पहुंचे ना, रूठना महल में देखा तो महाराज दशरथ को बड़ा दुख हुआ। क्या बात है, आज ऐसा क्या हो गया? कैकेयी रूठना महल में क्यों है? पास पहुंचे, बोले कैकेयी क्या बात है बताओ। कैकेयी कहती है, महाराज मैं क्या बताऊं, आप कुछ याद करो कि आपने मुझे 2 वरदान दिए थे और वो उधार है मेरे। मैं आज वो 2 वरदान तुमसे मांगना चाहती हूँ। दशरथ जी कहते हैं, इतना बड़ा खुशी का दिन है और तुम मुझसे वरदान अभी मांग रही हो? राम राजा बन जाए वरदान कभी मांग लेना। कैकेयी बोली नहीं, मुझे ये वरदान तो राम के राजा बनने से पहले मांगना। मुझे पहले ही, राम तो राजा बाद में बनेगा। पहले मुझे 2 वरदान दो। दशरथ जी कहने लगे, अच्छा बताओ, छोटी रानी थी, प्रेम करते थे, बताओ। बोले पहला मेरा वरदान ये है कि राम की जगह मेरे बेटा भरत को राजा बनाया जाए। दशरथ जी हैरानी से देखने लगे, कैकेयी तुम तो राम से इतना प्रेम करती हो, फिर राम राजा बनने की खुशी तुम्हें क्यों नहीं है? बोले नहीं, मेरा पहला वरदान कि मेरे बेटा राम की जगह जिस बेटा ने मेरी कोख से जन्म लिया है भरत ने, उसे राजा बनाया जाए। दशरथ जी कहने लगे, ठीक है, हम तुम्हें वचन देते हैं कि राज तिलक राम का नहीं भरत का होगा।